ये कहानी है एक स्कूल की जिसका नाम है वेल्टन एकेडमी। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल है। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पर सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। इस स्कूल में कोई लड़की नहीं पढ़ती। अब इसी स्कूल में एक नए बच्चे का एडमिशन होता है जिसका नाम होता है टॉड एंडरसन और उसे नील पेरी का रूममेट बनाया जाता है। और नील पेरी इस स्कूल का सबसे बेस्ट यानी कि बहुत ही होनहार स्टूडेंट होता है और थोड़े ही वक्त में नील पेरी के दोस्तों से भी टॉड एंडरसन की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद एक क्लास दिखाते हैं जहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहा होता है और वो बहुत ही रट्टाफिकेशन वाले मेथड से पढ़ा रहा होता है, यानी कि 2 बोलो तो 2, 4 बोलो तो 4, राइट बोलो तो राइट देखा, लेफ्ट बोलो तो लेफ्ट देखा। और यहाँ के स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं, जो टीचर ने बोला वही करना है, पूरे डिसिप्लिन में रहना है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि एक टीचर की एंट्री होती है जो इनका इंग्लिश का टीचर होता है। और आज इस टीचर की इस स्कूल में इनकी क्लास में पहली क्लास है और वो सीटी बजाता हुआ आता है जो बच्चों को बहुत अजीब लगता है। आगे के दरवाजे से एंट्री करता है और क्लास से होता हुआ पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। सब बच्चे बोलते हैं कि ये क्या हुआ, ये कौन था। और तभी वो एक कदम पीछे आता है, सबको इशारा करता है कि चलो, और सब क्लास छोड़कर उसके पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद सबसे पहली लाइन जो टीचर बोलता है वो होती है, ओ कैप्टन माय कैप्टन। वो पूछता है किसी को पता है लाइंस कहाँ से आई है, कोई जवाब नहीं देता। वो बोलता है कि वॉल्ट विटमैन जो कि एक पोएट एक राइटर है, उन्होंने ये अब्राहम लिंकन के लिए लिखी थी। वो बोलता है कि माय नेम इज किटिंग बट इफ यू आर स्लाइटली डेयरिंग यू कैन कॉल मी ओ कैप्टन माय कैप्टन। उसके कहने का मतलब ये होता है कि मेरा नाम किटिंग है और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम डेयरिंग हो, तो तुम मुझे ओ कैप्टन माय कैप्टन कह सकते हो। इस बात पे सब हंसते हैं। इसके बाद वो उनमें से एक लड़के को एक पोयम पढ़ने के लिए बोलता है और पोयम होती है, गैदर ही रोज बर्ड्स वाइली में ओल्ड टाइम इज स्टिल अ फ्लाइंग एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे टुमारो विल बी डाइंग। इस पोयम को वो एक लैटिन फ्रेज के साथ जोड़ता है जो होता है कार्पे डियम। किटिंग उनसे पूछता है किसी को इसका मतलब पता है। उनमें से एक लड़का बोलता है कि मुझे पता, और वो बताता है इसका मतलब है सीज द डे। किटिंग बोलता है कि वेरी गुड। इसके बाद किटिंग उनसे पूछता है क्या कोई बता सकता है कि राइटर ने ये लाइंस क्यों यूज किए जो पोयम उसने अभी पढ़ी होती है। उनमें से एक लड़का मजाक करता है, बोलता है कि वो जल्दी में था। किटिंग उसके मजाक का मजाक में जवाब देता है और वो बोलता है कि नहीं, राइटर ने ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि वो ये समझाना चाहता है कि एक दिन हमारे दिल की धड़कन रुक जाएगी, हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी और हम मर जाएंगे। हम जितने भी यहाँ पर लोग हैं, हम हमेशा इस दुनिया में नहीं रहने वाले। और सीज द डे यानी कार्पे डियम का मतलब ये है कि हर पल को जियो, हर दिन को जियो, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है। इसके बाद वो उन सबको उसी रूम में कुछ पुराने स्टूडेंट्स की फोटोज होती है उन्हें दिखाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। किटिंग उन्हें बोलता है कि मैं भी इसी स्कूल का यानी कि वॉल्टन का स्टूडेंट था एंड आई सर्वाइव, यानी कि मैंने इस स्कूल को झेला था। वो जानता है कि यहाँ पर थॉट्स की, जिंदगी की कोई आजादी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बच्चों को मशीन की तरह पढ़ाया जाता है। अब अगली क्लास में केटिंग अपने स्टूडेंट पेरी को बोलता है कि पोएट्री की बुक का इंट्रोडक्शन पेज पढ़ो और पेरी उसे पढ़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है। केटिंग बोलता है वेरी गुड। वो कहता है कि इस पेज को सब बच्चे फाड़ दो। सब उसे हैरानी से देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलता है कि मैं सीरियस बोल रहा हूँ। और इसके बाद सब बच्चे अपने उस पेज को फाड़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे थोड़ा शोर भी होना शुरू हो जाता है जो कि इस स्कूल में बहुत ही अनयूजुअल है। तभी वहाँ पर दूसरी क्लास का टीचर भी आ जाता है और उस वक्त केटिंग वहाँ पर नहीं होता, वो डस्टबिन लाने के लिए गया होता है और वो बोलता है कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। सब बच्चे उस टीचर को देखकर चुप हो जाते हैं और तभी केटिंग भी वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है कि आप इस क्लास में थे। वो कहता है हाँ, मैं तो इसी क्लास में हूँ। और वो बड़ी हैरानी से देखता है और केटिंग अभी भी अपने उसी मूड में होता है और वो बच्चों को बोलता है कि कागज उसमें डालो। इसके बाद उन्हें लॉजिक बताता है कि मैंने क्यों बोला कि तुम्हें इंट्रोडक्शन पेज को फाड़ना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पेज में पोएट्री को रेटिंग देने के लिए एक फॉर्मूले को समझाया होता है जो कि सही नहीं होता, क्योंकि पोएट्री एक ऐसी चीज है जिसे हम रेट नहीं कर सकते। और इसीलिए केटिंग ने अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बोला होता है कि इस पेज को फाड़ दो। मिस्टर किटिंग उन्हें बताते हैं कि हम पोएट्री इसलिए पढ़ते और लिखते नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान पैशन से भरा हुआ है। लॉ, बिजनेस और इंजीनियरिंग वो सब अलग है, वो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, पर पोएट्री इसमें रोमांस है, प्यार है, खूबसूरती है और ये हमें सच में जिंदा रखती है। इसके बाद मिस्टर किटिंग एक क्लास में सब बच्चों को कोर्टयार्ड पे ले जाते हैं और उनमें से 3 को बोलते हैं कि तुम अलग तरीके से चलो। और जब वो चलते हैं तो सब बच्चे उनके कदमों के साथ ताली बजाना शुरू कर देते हैं। मिस्टर किटिंग बोलते हैं कि तुम अपने आप से पूछो कि जब ये चल रहे थे तो तुमने ताली बजाना क्यों शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरत होती है। उनके कहने का मतलब ये होता है कि हम जिंदगी में सही है या गलत, हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरे इसमें क्या सोचते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल मिस्टर किटिंग इन्हें जिंदगी जीने का, जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने का, उसे समझने का एक तरीका बता रहे होते हैं। और जब
वो ये सब कर रहे होते हैं। तो ऊपर से हेडमास्टर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और ये हेडमास्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी रूल्स तोड़े और ये भी उनके रूल्स के खिलाफ होता है। अब वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पता चलता है कि जब मिस्टर कीटिंग यहाँ पे खुद स्टूडेंट थे तो उनकी एक सोसाइटी थी जिसका नाम था डेड पोएट सोसाइटी। लेकिन इस बारे में स्कूल को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि स्कूल इस चीज की इजाजत नहीं देता। ये पता चलने के बाद वो दोबारा से डेड पोएट सोसाइटी को शुरू करते हैं। इसके लिए वो गुफाओं में जाते हैं, वहां पर जाकर वो अपनी पोएट्री पढ़ते हैं, किताबों की पोएट्री पढ़ते हैं, एक दूसरे के थॉट शेयर करते हैं। हालांकि इस बारे में अभी स्कूल को कुछ नहीं पता होता क्योंकि अगर स्कूल को इस बारे में पता चला तो शायद उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और कीटिंग के पढ़ाने के तरीके से और डेड पोएट सोसाइटी की वजह से वहाँ सभी बच्चों के सोच में, उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आता है। अब वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से देखते हैं और इसी बीच नील को ये पता चलता है कि उसे एक्टिंग से बहुत प्यार है और उसे स्कूल के एक प्ले में काम भी मिल जाता है। लेकिन उसके पिता बिल्कुल नहीं चाहते कि वो एक्टिंग में जाए। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कीटिंग इन सब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता रहे होते हैं। एक बार वो पढ़ाते पढ़ाते अपने डेस्क के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम्हें पता है मैं इसके ऊपर क्यों खड़ा हुआ? उनमें से एक बोलता है कि ताकि आप लंबे दिख सको। दरअसल वो मजाक करता है और मिस्टर कीटिंग उसके मजाक का मजाक में जवाब देते हैं। इसके बाद उन्हें बताते कि मैं इसके ऊपर इसलिए खड़ा हुआ ताकि मैं चीजों को एक अलग नजरिए से देख सकूं। इसके बाद मिस्टर कीटिंग उन सबको बोलते हैं कि तुम भी इसके ऊपर खड़े होकर देखो और वो सब उसके ऊपर एक एक करके खड़े होते हैं और वो उन चीजों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। दरअसल मिस्टर कीटिंग उन्हें ये समझा रहे होते हैं कि जिंदगी को हमें एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए, उसे अलग अलग एंगल से देखना चाहिए, अपने हिसाब से देखना चाहिए। मिस्टर कीटिंग के पढ़ाने के तरीके से और डेड पोएट सोसाइटी की वजह से काफी हद तक इन सब स्टूडेंट्स का नजरिया जिंदगी के प्रति बदल चुका है। और इन्हीं में एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है टॉड एंडरसन। टॉड के अंदर बहुत हेजिटेशन होती है और एक बार जब मिस्टर कीटिंग सबको बोलते हैं कि एक एक करके सामने आओ और जो भी तुम्हारे पास थॉट है उसे बताओ, सब एक एक करके आते हैं और जब टॉड का नंबर आता है तो टॉड नहीं आना चाहता। मिस्टर कीटिंग उसे कहते हैं कि तुम सामने आओ एंड से याल्प। वो सामने आता है और कहता है याल्प। अभी भी उसके याल्प कहने में एक हिचकिचाहट होती है। मिस्टर कीटिंग उसे और मोटिवेट करते हैं और धीरे धीरे वो बहुत जोर से बोलता है याल्प। इसके बाद मिस्टर कीटिंग टॉड को दीवार पे एक तस्वीर दिखाते हैं जो कि एक पोएट की होती है। वो बोलते हैं कि इस तस्वीर को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में जो भी आता है उसे हमें बताओ। तस्वीर देखने के बाद उसके मन में जो कुछ आ रहा होता है बोल रहा होता है, लेकिन अभी भी उसके मन में ये चल रहा होता है कि पूरी क्लास मुझे देख रही है। लेकिन इस चीज में मिस्टर कीटिंग उसकी हेल्प करते हैं और धीरे धीरे वो ऐसी पोएट्री बनाता है जिससे सब इंप्रेस हो जाते हैं। मिस्टर कीटिंग अपनी टेक्निक के द्वारा उसके अंदर की हेजिटेशन को खत्म करते हैं और उसके अंदर के टैलेंट को बाहर निकालते हैं। और हमारे साथ भी ये जिंदगी में होता है, कई बार हमें बहुत कुछ पता होता है लेकिन हम नहीं बोलते, नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हम पे हंसना दे, हमारा मजाक न उड़ा दे, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इन्हीं में एक और स्टूडेंट होता है जिसका नाम चार्ली होता है और चार्ली स्कूल के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल डालता है कि हमारे स्कूल में हमारे साथ लड़कियां भी पढ़नी चाहिए, और ये आर्टिकल वो डेड पोएट सोसाइटी के नाम से डालता है। इस बात से हेडमास्टर नॉलन को बहुत गुस्सा आता है और वो चार्ली को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि इस डेड पोएट सोसाइटी में कौन कौन है, लेकिन चार्ली किसी का नाम नहीं बताता। इसके बाद वो चार्ली को बहुत बुरी तरह मारते हैं लेकिन फिर भी चार्ली किसी का नाम नहीं बताता। इसके बाद नॉलन किटिंग से मिलता है और किटिंग को बोलता है कि स्टूडेंट्स को अथॉरिटी से इस तरह से सवाल नहीं करने चाहिए, तुम उन्हें समझाओ। किटिंग स्टूडेंट से मिलता है और बोलता है कि जब भी तुम कुछ काम करते हो कुछ भी, तो उसके परिणाम के बारे में जरूर सोचा करो। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि नील के पिता को अब पता चल चुका है कि नील किसी प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा है और नील के पिता से बोलते हैं कि तुम्हें इस प्ले को छोड़ना पड़ेगा, एक्टिंग को भूलना पड़ेगा। और उसी शाम को नील का प्ले होता है। इस बात से नील को बहुत दुख होता है और वो मिस्टर किटिंग के पास जाता है। मिस्टर किटिंग उसे बोलते हैं कि जो तुम्हारे दिल में, जो तुम्हारे मन में, तुम्हें वही करना चाहिए और तुम्हें अपने पिता को साबित करना चाहिए कि तुम एक्टिंग से सच में प्यार करते हो। और नील ये तय करता है कि वो उस प्ले में पार्टिसिपेट करेगा। और जब वो प्ले कर रहा होता है तभी वहां पर नील के पिता आ जाते हैं और वो उसे देख लेते हैं। अब जब नील घर जाता है तो उसके पिता उसे ये बताते हैं कि उन्होंने उसे वेल्टन से निकलवा दिया है और वो उसे मिलिट्री एकेडमी भेज रहे हैं जहां पर वो हार्वर्ड जाने की तैयारी करेगा ताकि वो एक डॉक्टर बन सके। नील अपने पिता के खिलाफ नहीं जा पाता और उसकी माँ भी उसका सपोर्ट नहीं करती। इसी वजह से दुखी होकर, परेशान होकर नील सुसाइड कर लेता है। नील की फैमिली को लगता है कि स्कूल में जरूर उसका कोई ब्रेन वॉश कर रहा था, कोई उसे बरगला रहा था। इसी वजह से स्कूल से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन की जाए। नॉलन इस बात की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्हीं में एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है कैमरन। वो सारा का सारा ब्लेम टीचर किटिंग के ऊपर डाल देता है ताकि वो डेड पोएट सोसाइटी की पनिशमेंट से बच सके, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि डेड पोएट सोसाइटी है और उसमें कैमरन भी है और कैमरन सबके नाम एक एक करके बता देता है।
कैमरन बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलता है कि हमें सारा का सारा इल्जाम किटिंग पे डाल देना चाहिए। इस बात से चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो कैमरन को एक जोरदार पंच मारता है और इसी वजह से चार्ली को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब जितने भी इल्जाम कैमरन ने किटिंग के ऊपर लगाए हैं उसके बिहाफ पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और सारे स्टूडेंट से बोला जाता है कि इस पे साइन करो। हालांकि कोई साइन नहीं करना चाहता, लेकिन सब के सब मजबूर हैं। लेकिन जब टॉड एंडरसन की बारी आती है वो साइन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर मजबूरी में आके उसे भी साइन करने पड़ते हैं। अब मिस्टर किटिंग को जॉब से निकाल दिया जाता है और मिस्टर नॉलन जो कि हेडमास्टर हैं वो इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हेडमास्टर बनने से पहले वो इंग्लिश के टीचर ही थे। और जब वो इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्लास में आते हैं तो वो एक बच्चे से बोलते हैं कि तुम इंट्रोडक्शन पेज पढ़ो। वो बोलता है कि वो पेज हमने फाड़ दिया है। वो कहता है किसी और से बुक ले लो। वो कहता है कि सब के सब ने फाड़ दिया है। इसके बाद हेडमास्टर नॉलन उसे अपनी किताब देते हैं और बोलते हैं कि इस पेज को पढ़ो। वो पढ़ना शुरू करता है और उस वक्त मिस्टर किटिंग भी अंदर होते हैं जो कि अपना सामान लेके जा रहे होते हैं। और जब वो अपना सामान लेके जा रहे होते हैं तभी टॉड एंडरसन खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि हमें मजबूर किया था साइन करने के लिए, पता नहीं आपको हम पे विश्वास होगा कि नहीं। मिस्टर किटिंग बोलते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है। तभी नॉलन बोलते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ टॉड। टॉड बोलता है कि इनकी कोई गलती नहीं थी। मिस्टर नॉलन बोलते हैं कि अगर किसी ने इस क्लास में एक भी शब्द बोला तो मैं उसे वेल्टन से निकाल दूंगा। और वो मिस्टर किटिंग को बोलते हैं कि लीव मिस्टर किटिंग, आई सेड लीव। और जब किटिंग दरवाजा खोलते और बाहर जाने वाले होते हैं कि तभी टॉड अपने डेस्क के ऊपर खड़ा हो जाता है और बोलता है ओ कैप्टन, माय कैप्टन। ये सुनते मिस्टर किटिंग रुक जाते हैं और पीछे देखते हैं और मिस्टर नॉलन टॉड को बोलते हैं कि सिट डाउन, लेकिन टॉड सिर्फ मिस्टर किटिंग की तरफ देख रहा होता है। वो बोलते हैं कि डू यू हियर मी, सिट डाउन। और तभी वहां पर एक और स्टूडेंट डेस्क के ऊपर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ओ कैप्टन, माय कैप्टन। और इसके बाद एक एक करके आधी क्लास खड़ी हो जाती है और नॉलन चिल्ला रहे होते कि बैठ जाओ, लेकिन नॉलन की बात कोई नहीं सुनता। और मिस्टर किटिंग जिनकी आंखों में आंसू है और एक हल्की सी मुस्कुराहट, क्योंकि जो वो इन बच्चों को सिखाना चाहते थे वो सिखा चुके हैं। आपको याद होगा जब मिस्टर किटिंग की पहली क्लास इन बच्चों के साथ थी तो उन्होंने सबसे पहले एक लाइन बोली थी ओ कैप्टन, माय कैप्टन। और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम मुझे मिस्टर किटिंग कह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर डेयरिंग या हिम्मत है तो तुम मुझे ओ कैप्टन, माय कैप्टन कह सकते हो। अब जबकि यहाँ पर मिस्टर नॉलन खड़े हैं जो कि यहाँ के हेडमास्टर हैं और वो इन्हें कभी भी स्कूल से निकाल सकते हैं, बावजूद इसके ये अपने डेस्क के ऊपर खड़े होते हैं और बोलते हैं ओ कैप्टन, माय कैप्टन, क्योंकि ये जानते हैं कि मिस्टर किटिंग की कोई गलती नहीं है। हालांकि ये बात मिस्टर नॉलन भी जानते हैं, लेकिन वो जानबूझकर मिस्टर किटिंग को यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि उनकी वजह से इस स्कूल के जो 4 पिलर्स होते हैं जिन्हें वो ट्रेडिशन, ऑनर, डिसिप्लिन और एक्सीलेंस कहते हैं, वो सब लड़खड़ा चुके होते हैं। हालांकि इस पूरी कहानी में वेल्टन स्कूल के जो 4 पिलर्स हैं जिन्हें ट्रेडिशन, ऑनर, डिसिप्लिन और एक्सीलेंस कहते हैं, उनका काफी महत्व दिखाया है। लेकिन मिस्टर किटिंग इन्हें अपनी नजर से जिंदगी को देखना और उसे समझना सिखाते हैं। मिस्टर किटिंग इन्हें ये सिखाते हैं कि जिंदगी में खुल के जियो, अपने मन से जियो और हिम्मत से, साहस से जियो। और उसी का ये परिणाम होता है कि आज ये सिचुएशन को अपनी समझ से और अपनी नजर से देख रहे हैं और इसीलिए पूरी हिम्मत के साथ अपने डेस्क पे खड़े होते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। और मिस्टर नॉलन जो अभी कुछ ही पल पहले ये सोच रहे थे कि उनकी जीत हो गई, लेकिन अब उनकी जीत में भी उनकी हार है। मिस्टर किटिंग दरवाजे पे खड़े होकर मुस्कुराते हैं और सब बच्चों को थैंक्स बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। कुछ फिल्में, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। डेड पोएट सोसाइटी भी एक ऐसी फिल्म है। आपको इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए क्योंकि इस फिल्म से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से हमने इस फिल्म को एक्सप्लेन किया, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस मूवी को जरूर देखें। ये फिल्म 2 जून सन 1989 को रिलीज हुई थी और इसका बजट था $16 मिलियन और इसने कमाए थे $235 मिलियन। और इस फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए एकेडमी अवार्ड